Good morning students, I am Rajkumar. Welcome all of you in the e-learning program provided by RPS मंडावा। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो एक्सरसाइज 15 थी एरिया एंड सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्किल उसके बारे में आपने अध्ययन कर लिया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब हम आज आगे एक्सरसाइज 3 की यानी पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले मैं आपको देखो इसके दो मुख्य फॉर्मूले हैं उनके बारे में बता दूं, जिनको आप अपनी नोटबुक में पहले इनको नोट कर लेना। तो पहला फॉर्मूला है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, वेयर a इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड b इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c इक्वल कॉन्स्टेंट। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है एल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, और क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। उसके बाद में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो थ्योरम क्या होती है आपकी डिवाइडेड इक्वल डिविजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। ये इसको आप यूँ मान सकते हैं एफ एक्स इक्वल जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसी तरह से आपको खुद जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसके बारे में ध्यान रखना है, जो होता है एक्स बराबर माइनस बी, फिर यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस दोनों है, ये माइनस बी प्लस माइनस फिर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये जो 2a नहीं इस पूरे के बटे में 2a है ये, ठीक है ना। और उसके बाद में आती है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 कंडीशन है। सबसे पहली है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड डिफरेंट या डिस्क्रीट शब्द को बोल सकते हो। और सेकंड है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी शर्त है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस इक्वल 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। ये तीनों शर्तें आपको रूट्स के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट है या नहीं है, तो उसकी शर्त आपकी ये रहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर या इक्वल 0। उसके बाद में जो अगर आपके पास मान लो कोई भी दो पॉलिनोमियल आ रहे हैं और मान लो एक तो ux आ रहा है एक vx आ रहा है, और आप अगर उनका HCF और LCM निकालते हैं, HCF LCM क्या होता है ये जब हम इसको टॉपिक को आगे पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में पूरी रिलेशन देंगे। फिलहाल इनमें एक रिलेशन होता है कि HCF इंटू जो LCM होता है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ बोथ पॉलिनोमियल के बराबर होता है, यानी इधर इन दोनों का प्रोडक्ट उधर उन दोनों का। ये शर्त केवल 2 में लागू होती है, 3 में लागू नहीं होती है। चाहे आप 2 नंबर का निकालो चाहिए तो इधर दोनों का HCF LCM उधर दोनों नंबर का क्या देगा प्रोडक्ट। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों ये तो थे आपके फॉर्मूले। अब हम देखो टॉपिक के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। तो डियर बच्चों अब हम एक्सरसाइज जो 3.1 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बातें आप 9वीं क्लास में भली भांति जान चुके हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी पॉलिनोमियल का मतलब है आपके पास जो मेनी टर्म्स होते हैं वेरिएबल के और कांस्टेंट के, उनसे मिलके जो आपका एक नया टर्म बनता है वो टर्म ही क्या कहलाता है आपका पॉलिनोमियल। यानी पॉली का मतलब बहुत सारे, और या वेरिएबल और कांस्टेंट से जो मिलके आपका टर्म बनेगा वो सारे क्या कहलाएंगे आपके पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लो मेरे पास ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। या मान लो एक्स की पावर 4 3x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है। या मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। या मान लो एक्स की घात 4 है। या मान लो x 3x माइनस 1 है। ये सारे क्या आपके पॉलिनोमियल है। अब देखो पॉलिनोमियल होता कब क्या है। अब ध्यान रखना जो वेरिएबल होता है आपका, वेरिएबल क्या होता है जिसकी वैल्यू आपको पूर्ण रूप से पता नहीं। मान लो x है, x हमारे पास क्या समय वेरिएबल है। ये x कभी भी आपका एक तो अपॉन में नहीं आना चाहिए, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरह मान लो कि ये आपका कभी भी रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया। अब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये रूट में नहीं आना चाहिए, भले ये रूट में आ सकता है आपका। जैसे मान लो x प्लस रूट 2 ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है, ध्यान रखना। वेरिएबल का मान एक तो अपॉन में नहीं होना चाहिए, एक कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। बाकी इनके अलावा कोई भी शर्त आपकी आती है वो सारे क्या होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये तो मैंने आपको इसके नाम के बारे में बताया है। अब देखो हम जो आगे पढ़ रहे हैं 3.1 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसमें आप जीरोज फाइंड करने के बारे में सीख रहे हो। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके आप जीरोज कैसे फाइंड करते हो ये सब बातें आप जान रहे हो। तो सबसे पहले देखो जीरोज नाम होता है जीरोज। इस नाम से मतलब पता लग रहा है आपको
ऐसा मतलब नंबर, यानी जो आपके पास वेरिएबल है उसकी एक ऐसा मान जो उस पॉलिनोमियल में रखते हो तो उस पूरे कंप्लीट का मान क्या बन जाता है, आपका 0 बन जाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये x-2 आ रहा है, अब मेरे को यहाँ पर इसका 0 पता करना है। तो देखो x का मान कितना लोगे ताकि इसका मान 0 बन जाए, तो आपको पता 2 लोगे, आप 2 लेते इसका मान क्या बन गया 0। तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो जीरोज क्या होगा इसका 2। तो इस तरह से आप जीरोज का पता लगा सकते हैं। तो ये फाइंड कैसे करना होता है आपको, इसके बराबर आप 0 मानते हो, x बराबर आ गया मेरे पास 2। तो इस तरह के जो आपके लीनियर के जो पॉलिनोमियल थे उनके बारे में तो आपने 9वीं क्लास में सीख रखा है जीरोज फाइंड करना। लेकिन अब जो यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, हम एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास ये है x² - 4 = 0, या मान लो ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपके इसके जीरोज पता करने हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पर 2 रखते हो प्लस का तो भी आपका मान क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और अगर आप -2 रखते हो तो भी आपका मान क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इसका मतलब x = -2 और +2 दोनों क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। और ध्यान रखना, कोई भी जो आपके पास है पॉलिनोमियल होता है उसके कितने जीरोज हो सकते हैं ये उसकी इस पावर पर डिपेंड करेगा। x की जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। जैसे मान लो x-1 है, इसका 1 जीरोज है, x² - 2 है, इसके 2 जीरोज है, x की पावर 3 - 5x + 1 इसके 3 जीरोज हैं। जितनी मतलब पावर होगी उसके उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो मैंने बताया आपको जीरोज के बारे में। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में आप देखो, हम इसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड आल्सो फाइंड वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब आपको क्या करना है, एक तो आपको इनके जीरोज फाइंड करने हैं, साथ में आपको उनका वेरिफिकेशन करना है इनके कोफिशिएंट और जीरोज के अंदर। जैसे मान लो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4x² + 8x। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, जीरोज इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 4x² + 8x के इक्वल आप 0 मानोगे। और जैसे 0 माना, अब इसमें आप इनके फैक्टर बनाओ। फैक्टर बनाने का मतलब इन दोनों में कॉमन लेना क्या आ रहा है। तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास क्या, 4x आ रहा है, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 2 = 0। अब ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। अब एक बार तो आप इस 4x के इक्वल में 0 मान लो, एक बार आप इस x + 2 के इक्वल में 0 मान लो। इससे आपका मान आएगा x का 0.4 और इससे आपका x का मान क्या आएगा -2। अब ये तो मान क्या हो गया आपका 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करने पर मान क्या आता है आपका 0 आता है, सिवाय 0 को छोड़ करके। इसके अलावा देखो इधर मेरे पास मान क्या रहा -2। तो अब मेरे पास अल्फा का मान तो आ गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। आप चाहो तो इसका अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो। इसका मतलब 100 जीरोज मेरे पास क्या आ गए, 0 एंड -2। अब ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ आपका, ये तो आपने भी जीरोज निकाले हैं। अब साथ में आपको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन भी करना है, वेरिफिकेशन। और जब आप इसका वेरिफिकेशन करोगे तो वेरिफिकेशन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको लिखना है a का मान तो मेरे पास क्या हो गया, a का मान तो देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कितना हो गया, 4 हो गया। और b मेरे पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी आ रहा है 8। c क्या होता है, कांस्टेंट। देखो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है ना, तो लेकिन आप इसके 0 तो मान सकते हो ना आगे जोड़ के, तो या इसलिए आपका यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी, 0। अब सबसे पहले आपको लिखना है सम ऑफ जीरोज। जब आप जीरोज का सम निकालते हो तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी -b/a क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो मेरे पास है 0 और प्लस माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास है -2 और -b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 8 और यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। अब इसको सॉल्व किया तो 0 - 2 उधर आ रहा है -8/4, ये भी -2 और वो भी -2, दोनों समान आ गए ना। तो ये तो क्या हो गया, जीरोज के सम का वेरिफिकेशन। इसी तरह आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको काम में लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लोगे तो आपको ध्यान देना है जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका c/a क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब अल्फा का मान तो मेरे पास है 0 और बीटा का आ रहा है -2। उधर देखो c की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ रही है, c की जो वैल्यू है मेरे पास वो आ रही है कितनी, यहाँ पर 0 है और
जो ए है, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है कितनी, 4 आ रही है। अब देखो इनको आगे सोल्व करने पे क्या आएगा, ये तो 0 बन गया और ये आ रहा है मेरे पास 0, क्योंकि मैंने बता दिया आपको 0 का किसी भी नंबर के साथ जो मल्टीपल होता है वो 0 आता है, और 0 में किसी भी नंबर का जो डिवाइड है वहाँ पर क्या आता है, 0 आता है, सिवाय 0 को छोड़ करके। अब देखो ये दोनों समान आ गए, इसका मतलब सो वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड। तो ये आपने वेरीफाई कर दिया वेरिफिकेशन को। अब हमें करना क्या है, जो इसका एक पर्सन आप आगे और देखो, जैसे इसके थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो देखो इसके थर्ड पार्ट में क्या आ रहा है, अभी थर्ड पार्ट में हमारे पास आ रहा है 6x² माइनस x माइनस 2। अब इसको जब आप आगे सोल्व करोगे तो सबसे पहले क्या करना आपको, इसके इक्वल में शून्य मान लेना है। शून्य मान लिया, अब आप क्या करोगे, इस फर्स्ट और लास्ट दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब एक बात का ध्यान देना, हमेशा जब भी आप जीरोज निकाले इसके फिल्टर करें तो हमेशा ये अपनी जनरल फॉर्म में आना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में। अब इन दोनों को पहले आपने कराया मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू -2 यानी आ रहा माइनस का 12 है, तो -12 कब आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर। उसके बाद में तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा माइनस का 12 है, और जो यहाँ पर इसके आप आगे 1 मान सकते हो, और ये आ रहा माइनस का 1, ये आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो अब आपको देखो करना क्या है, ऐसे दो नंबर गेस करने हैं जिनका मल्टीपल तो आए माइनस का 12 है, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या है, माइनस का 1। तो देखो इसके लिए काफ़ी बच्चों की समस्या रहती है कि सर मैं ऐसे इनको गेस नहीं कर पाते हैं, दिक्कत रहती है। मैं आज आपको इसका देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि जो मल्टीपल वाला नंबर है वो काम ले लो आप। तो मल्टीपल वाला नंबर मेरे पास क्या रहा है, 12 है। अब देखो 12 है वो किस किस नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप जानते हैं एक तो आपका ये 1 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, इसी तरह से 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम। इसी तरह आपका 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है कितनी बार, 4 टाइम। इसी तरह किससे डिवाइड हो रहा है, ये 4 से हो रहा है 3 टाइम। इसी तरह किससे डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है और 2 टाइम। उसी तरह से ये खुद से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो सबसे पहले आपको वे सारे नंबर देखने हैं जिनका 12 में डिवाइड पूरा पूरा होता है। अब इनमें से आपको वो अपना डिवाइड चुनना है जिनको ये -1 आपको प्राप्त हो जाए। जैसे आपने ये 12 और 1 को लिया तो ऐड करने पर 13 और लेस करने पर 11, लेकिन आपको 1 लाना है तो ये क्या होगा आपका कैंसिल, ये लागू नहीं होगा। अब आपने इनको लिया 6 और 2 को ऐड किया, कितने हो रहे हैं 8, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 नहीं, आपको तो 1 लाना है तो ये भी क्या हो गया आपका कैंसिल। अब आप इसमें चले 3 और 4 को लिया, इनको मतलब इनको जोड़ने पर आ रहे 7 और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या रहा है 1, और 1 लाना आपको, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, मान्य हो गया। अब हमें आगे वालों की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा ये नंबर क्या हो गया, ये वाला। अब देखो 1 किस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए, तो ये नंबर आपको मानना पड़ेगा माइनस का, ये मानना पड़ेगा आपको प्लस का। तो आपके नंबर हो गए माइनस के 4 और प्लस के 3। अब जो करना क्या आपको, ये फर्स्ट नंबर लिखना आपको सेम, और ये लास्ट वाला नंबर भी लिखना आपको सेम। इस बिटवीन वाले नंबर की जगह आपको ये दोनों नंबर यहाँ से बैठा देने हैं, यानी माइनस का 4x और प्लस का 3x, इनके साथ में आपको x लगा देना है। अब इनमें एक साथ कॉमन लेंगे और आप इनमें एक साथ कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं वो पता आपको सबको, यानी ये दोनों नंबर ऐसा नंबर जिससे दोनों क्या है डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर आपका हो गया यहाँ पर 2x, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3x माइनस 2 बच रहा है। उसके बाद देखो ऐसा नंबर जिससे ये दोनों नंबर के आपस में डिविजिबल हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कुछ और तो नंबर है नहीं, आप तो 1 मान लेते हैं आप, क्यों 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो आपका नंबर आ गया 1, और ये आ रहा है 3x माइनस 2, उधर आ रहा है मेरे पास कितना 0। अब देखो दोनों में आपका पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, और मेरे पास बच गया क्या 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब एक बार तो आप 3x माइनस 2 के इक्वल 0 मान लेंगे, एक बार आप 2x प्लस 1 के इक्वल 0 मान लेंगे। इससे मेरे पास आ रहा है 3x इक्वल 2 आ रहा है, यानी x का मान आ गया मेरे पास 2/3। इससे मेरे पास 2x का मान आ गया माइनस में 1, और x आ रहा है मेरे पास माइनस का 1/2। मतलब अल्फा का मान तो आ गया मेरे पास 2/3 एंड बीटा का मान मेरे पास क्या आ गया माइनस का 1/2। सो जीरोज मेरे पास क्या आ गए, जीरोज आर 2/3 एंड माइनस का 1/2। ये तो अभी आपने क्या निकाली इसके जीरोज। अब देखो वेरिफिकेशन मैंने आपको करना सिखा दिया है, एक बार दोबारा सीख लो। जिस बच्चे की दिक्कत है कि वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो जब आप इसका वेरिफिकेशन करते हो तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या चाहिएगा,
ABC का मान भी आपको चाहिएगा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास A का मान क्या हो गया, ये हो गया यहाँ वाला, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 6 आ गया, और B हो गया मेरे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, यहाँ 1 मान लिया आपने, तो B आ रहा है मेरे पास माइनस का 1, और C हो गया मेरे पास कांस्टेंट यानी माइनस का 2। अब आप जानते हैं पहले सम ऑफ जीरोज, जब आप जीरोज का सम करते हो तो एल्फा प्लस बीटा आता है मेरे पास माइनस B/A के इक्वल, यानी यहाँ पर मेरे पास एल्फा का मान तो क्या है, ये 2/3 है, और प्लस बीटा का मान मेरे पास क्या है, माइनस का 1/2 है, एंड माइनस B की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या है, -1 आना, तो यहाँ पर आप ले दोगे माइनस में 1 अपॉन में A क्या रही है मेरे पास 6। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास 2/3, ये -1/2 और ये प्लस का 1/6, यहाँ पर 6 आ गया मेरे पास क्या, LCM 3 का 2 टाइम 4 - 3, उधर आ रहा 1/6, तो ये भी 1/6 आ रहा और वो भी 1/6, तो ये तो आपने क्या कर इनके सम का। अब आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब आप जीरोज का प्रोडक्ट लोगे तो आपको पता है एल्फा इंटू बीटा आएगा आपका C/A के इक्वल, तो एल्फा की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 2/3 इंटू जो बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में 1/2, और उधर मेरे पास C की वैल्यू क्या आ रही है -2 और A की मेरे पास आ रही है 6, यानी ये तो आ गया मेरे पास -2/6 और वो भी आ रहा माइनस का 2/6। सो वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड, वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको से क्या करना है, वेरिफिकेशन वो करना है। तो ये था बच्चों आपको प्रश्न संख्या 3। अब देखो इसी में मैं आपको एक प्रश्न जो इसका 5वां पार्ट है वो देखो और करवा दूं, और देखो 5वें पार्ट में क्या है वो देखो आप। तो देखो अब इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको और देख लो आप एक बार। इसमें आप क्या करेंगे, x² माइनस √3 + 1 × x प्लस √3 = 0। अब इसमें क्या करना है, देखो इनको आप सबको अलग अलग कर लो। √3x - 1x प्लस √3 = 0, मतलब ये जो x आपका है ये इससे गुणा होकर के माइनस का √3x, 1 से गुणा किया -1x, और ये आ रहा सेम। अब इन दोनों में आपने लिया x कॉमन तो बनेगा x - √3, और इन दोनों में देखो आपका कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो ये तो आप मानेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन, क्योंकि ये सेकंड वाला माइनस, तो ये भी आपको यहाँ पर माइनस लेके आना है इसमें, तो -1 कॉमन लिया आपने और बचेगा x - √3। अब ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, x - √3 x - 1 = 0। अब एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान सकते हैं, एक बार आप इसके बराबर 0 मान सकते हैं। तो इससे आ रहा है मेरे पास x = √3, इससे आ रहा है 1, और अल्फा तो आ गया मेरे पास √3 और बीटा आ गया मेरे पास 1। अब देखो जो वेरिफिकेशन है वो मैंने ये बता रखा है, वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तो लेना आपको यहाँ पर A की वैल्यू, तो A तो मेरे पास क्या रहा है, इसके आगे आपने 1 मान लिया, 1 हो गया, और B मेरे पास देखो ये पूरा ब्रैकेट आ गया माइनस में √3 + 1, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू, और जो C है मेरे पास वो कितना आ रहा है, √3 आ रहा है। अब देखो आप जानते हैं जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज यानी एल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा मेरे पास -B/A के इक्वल। तो एल्फा तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास √3, बीटा आ रहा है 1 माइनस, अब B का मान देखो ये खुद का माइनस है तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर पहले प्लस कर दिया, और ये आ रहा है √3 + 1, और A की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1, ये √3 + 1 सेम रहेगा, 1 का डिवाइड किया तो √3 + 1, ये नंबर जुड़ते नहीं है, ये आपके त्यों के त्यों रहेंगे। इसी तरह आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लोगे तो उसमें आपको लेना है कि जो एल्फा इंटू बीटा है वो आएगा C/A के इक्वल। तो एल्फा तो आ रहा है मेरे पास √3, बीटा आ रहा है 1, और C मेरे पास कितना है यहाँ पर, C जो मेरे पास आ रहा है √3 और A मेरे पास आ रहा है 1, तो ये तो आ गया √3 और ये भी आ रहा है √3। इसका मतलब है सो वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। अब देखो जो अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, उसकी देखो मैं थोड़ी सी आपको एक शुरुआत कर देता हूँ, बाकी आप उसको घर पे निकालना। मैं केवल उसमें आपको एक ही पार्ट करवा रहा हूँ और बाकी पार्ट आपको घर पे इसके फाइंड करने हैं। जैसे इसका हम सेकेंड पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, इसमें √2 आ रहा है और 1/3। देखो प्रश्न में पूछा गया आपसे
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन फॉलोइंग। ये आपको दो चीज़ इसमें दी गई है, यानी सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास, वो तारा √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो मेरे पास सारा 1/3। अब आपको लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। एक बार आप इसके बराबर 0 मान लेंगे। अब ये तो आ रहा है मेरे पास सेम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है सेम ये √2, और अल्फा इंटू बीटा आ रहा है मेरे पास 1/3, उधर मेरे पास आ रहा है 0। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो माइनस का √2x प्लस 1/3 इक्वल 0 आ रहा है। अब देखो अपोन वाला 3 हटाना आपको, तो सारे नंबरों को आप 3 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3x², ये 3√2x, क्योंकि जब इसको 3 से गुणा किया 3x² हो गया, ये 3√2x हो गया और इसका 3 कट गया, और प्लस 1 इक्वल क्या आ गया 0। इसका मतलब ये तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेकिन आपको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो मेरे पास क्या आ गया, वो ये आ गया मेरे पास, यानी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो बच्चों आगे इसके बाकी पार्ट हैं उनको आप घर पे ट्राई करना, और बाकी जो प्रश्न आप घर पे निकालना, और इनमें कोई दिक्कत आए समस्या आए तो आप मेरे से कल पूछना। तब तक के लिए धन्यवाद।